एवरीवन। वेल चलो आज एक कहानी सुनते हैं। कहानी हर घर की। सो यस, देयर वाज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू स्टे अवे फ्रॉम माय होम। और उस टाइम पे ऐसा लगता था कि शायद घर जाना सबसे खूबसूरत एहसास होगा, बिकॉज यू आर स्टे इन हॉस्टल्स एंड हॉस्टल खाना खा खा के अब थक जाते हो। बट यू नो वॉट, देयर इज़ सच अ ब्लेसिंग। मैं ये नहीं कह रही हूँ घर इज़ नॉट गुड, but hostel is something that provides you the room for that room for one's own। वो वाला टॉपिक है कि आपको आपका घर मिलता है, अपना मर्जी है, जैसा करना है वैसा करो, जो चाहिए वो करो। एवरीथिंग इज़ योर्स, ऑल इज़ योर्स, राइट। फ्रीडम अलग लेवल पे होता है एंड दैट वाज द बेस्ट थिंग। ओके, हमेशा से मुझे प्रॉब्लम इस चीज़ से होता था कि कैसे कोई इंसान अपना फ्रीडम किसी और को दे दे और बोले कि मैं तुम्हारा सब कुछ, एवरीथिंग इज़ योर्स, ऑल योर्स। And in Indian family, in Indian household, that is the worst thing I have ever seen. That is the old thing that I have always had problem with. And I don't know how people used to manage with this thing and with very ease. Absolute ease. कि ये तो normal है. But I don't know how it is normal. You are not investing your time into your work, into your you're not getting time to do your stuff, you're not getting much time to follow your dreams, read books, explore the world. You, if you want to go away out for something or to anywhere, you have to ask for that to somebody. और ये चीज़ें पता नहीं कैसे लोगों को ये सब अच्छा लगता है। आई डोंट नो, आई एम नॉट वन ऑफ देम। एंड यू नो व्हाट, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस बात से होती है। मैं ओके, लेट्स टॉक अबाउट दैट वन डे। आई यूज्ड टू go for tracks or like I love traveling। मतलब कुछ ऐसा हो तो चलो साइकिलिंग करने निकल जाओ, वॉक के लिए निकल जाओ। दिस इज़ हाउ आई एम। सो देयर इज़ अ डे आई वॉज साइकिलिंग ऑन द रोड एंड साइड में कुछ गाँव दिखा, सो आई वॉज इन टू दैट। सो स्ट्रीट पे क्या था, जैसे चाय की टपरी होती है ना, वहाँ पे अक्सर आपको दिख जाएंगे लड़के, मेल गाइज ओवर देयर, वहाँ पे बैठे होंगे या फिर कुछ भी कर रहे होंगे, कुछ काम कर भी नहीं रहे होंगे तब भी वहाँ पे बैठे हुए होंगे। यू जस्ट टेल मी, उस टाइम पे उनके घर की लड़कियाँ, उनके घर की औरतें कहाँ पे होंगे, क्या कर रहे होंगे? अगर वो बाहर आना चाहें, क्वेश्चन, क्यों क्यों जा रहे हो, कोई काम है क्या? वो व्हाट रीज़न वो लड़के बाहर हैं, उनको कोई क्यों, कोई सवाल नहीं कि क्यों तुम लोग बाहर जा रहे हो, क्या कोई काम है क्या? अगर कोई काम नहीं है तो जा क्यों रहे हो? नोबडी इज आस्किंग एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल। अगर कोई लड़की वहाँ पे खड़ी है, कितनी देर तक खड़ी रहेगी, क्यों खड़ी है, फॉर वॉट रीज़न, एंड हु द हेल आर यू टू आस्क दिस क्वेश्चन? और इस चीज़ को हमारे समाज में इतना ज़्यादा ईजी ले लिया गया है, इतनी ज़्यादा नॉर्मल फील करवाया जाता है, नॉर्मल फील करवाया जाता है। द वर्स्ट थिंग इज़ दैट ये ब्रिटिशर्स का भी ना यही अंदाज़ था कि भाई सबसे घटिया चीज़ जो भी हो करवाना है तुमको उनसे, उसको ना इतना ज़्यादा नॉर्मल फील करवा दो कि वो ना उसको इतना नॉर्मल लेने लग जाए कि उनके लिए एक्सेप्ट करना भी ईजी हो जाए। द वे कि उस टाइम पे ट्रांसलेटर्स वेयर डूइंग चापलूसी टू दोज foreigners and saying it's easy, I mean it's normal, right? घर पे देखो, तुम्हारे पास 5 दिन है, 7 दिन है, तुम स्विमिंग सीख सकते हो, गिटार सीख सकते हो, कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हो, डांस सीख सकते हो, कहीं जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। पर तुम कर नहीं रहे हो। क्या कर रहे हो? रोज़ खाना बना रहे हो, अच्छे से बनाना, आज खाना अच्छे से बना है ना। और हाँ, हो सकता है किसी का पैशन हो कि वो खाना बनाना पसंद करते हों, बट खाना बनाना इज़ नॉट एवरीबॉडीज़ कप ऑफ टी, राइट? सबके लिए ये नहीं होता। और सबसे घटिया चीज़ मुझे यही लगती है घर की कि भाई कोई किसी से क्या चाहिए वो नहीं पूछता है, तो सब कुछ नॉर्मल है, डिफेमिलराइज किया ही नहीं जा रहा।
इंग्लिश लिटरेचर इज़ द बेस्ट थिंग हैपन टू मी, आई विल से। उसकी वजह से मैंने कितने बड़े बड़े थिंकर्स के साथ आई केम इन टच देयर थॉट प्रोसेस, देयर आइडियोलॉजीज, और उनकी वजह से ये दिमाग दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखना चाहा। शायद मैं जैसे सोच रही हूँ उस तरह के लोग सोच भी रहे हैं। उस बात को मैंने अप्रिशिएट करना शुरू किया, क्योंकि आई एम नॉट द वन, आई एम नॉट द ब्लैक शिप ऑफ ओनली एग्जिस्टिंग इन दिस एंटायर अर्थ। बल्कि बात यह है कि वो लोग तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। द थिंग वाज दैट दे कैन नॉट एक्सेप्ट यू, दे कैन नॉट अप्रिशिएट यू जस्ट बिकॉज दे कैन नॉट गेट देमसेल्फ इनटू दैट फ्री जोन कि जहाँ पे वो खुद उड़ सके। और वो खुद नहीं उड़ रहे हैं, इसलिए तुम्हें भी उड़ने से बचा रहे हैं। ऐसे मत उड़ो। व्हाट द हेल, हम ऐसा नहीं कर सकते। आई एम सॉरी भाई, सही में दैट इज़ द वर्स्ट थिंग कैन हैपन टू समबडी। एंड यू नो पीपल आर अप्रिशिएटिंग इट, खुश हैं, ग्रोथ नहीं हो रही, मज़े में, दूसरे के पैसे से खा रहे हैं, कोई बात नहीं, पैसे आ रहे हैं, जादू हो रहा है, मैंने मैनिफेस्ट किया है पैसे। मतलब जज्बा देख रहे हो, अपना कुछ है नहीं, दूसरे के पैसे हैं, दूसरा चाह रहा है काम कर रहे, पैसे तो मैं ही दूंगा। वो ऐसे कह भी रहा है, शर्म के नाम का कोई चीज़ है नहीं मुंह पे। खैर मेरे प्यारे दोस्तों, माय डियरेस्ट वुमन स्पेशली, पता नहीं कैसे कर लेते हो आप लोग, मत करो यार, प्लीज़ डोंट। एटलीस्ट अपने लिए वक्त निकालो, खुद से प्यार करो, और मूवीज़ देख के बैठ जाना। ये इंग्लिश विंग्लिश हो गया, क्या वो फिल्म आ गया मिसेस, किताबें पढ़ो। ये दिमाग है, इसको चलाने की कोशिश करो एंड जस्ट ट्राई टू एक्सप्लोर योर सेल्फ। बहुत कुछ है करने को दुनिया में यार। रोज़ खाना बनाना, मैं तो अपने घर वालों को भाई समझा लूँ इतना बड़ी बात है। मतलब मैं सोची कि उन्हें बैठ के, मैं ये भी सीख गई कि भाई जो सीखना वो समझने नहीं चाहते तो उन्हें समझा के कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो और मैं ये देख रही हूँ कि भाई दुनिया भर में ना, हर जगह, पड़ोस में देख लो, साइड में देख लो, दूसरी सिटी में देख लो, इंडिया भर में देख लो, हर जगह देख लो, नेक्स्ट कॉन्टैक्ट में ही जाके फ़ोन की लिस्ट चेक कर लो, किसके घर में ये सब नहीं हो रहा। और गाय, माई डियरेस्ट मेल फ्रेंड्स, भाई तुम लोग ना आंखें थोड़ा खोल के देखो। पता है मेल बड़े ही सेल्फिश बन जाते हैं। मैं नहीं कह रही जो नहीं है उनको, एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। मैंने देखा है, अगर कुछ खाना रखा हुआ है मम्मा के लिए, मम्मा दे देगी कि बच्चा तू खा ले, कोई बात नहीं, वो खा ले। ये है, वहाँ पे थोड़ा आपको ये नहीं लग रहा कि आप थोड़ा सा पीछे हट गए, थोड़ा सा देखें कि हाँ भाई यहाँ पे एक्चुअल में वो इंसान क्या क्या चीज़ें किया है, और एंड व्हाट द थिंग्स वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। नहीं, ये आपका फ़र्ज़ नहीं बनता क्या? एंड वैसे वैसे चलते चलते ये नॉर्मल हो जाता है कि हाँ लड़कों को तो ऐसे ही ट्रीट किया जाता है घर पे, ऐसे ही तो होता है। ये नॉर्मल तब हो जाता है। एंड फिर वो चीज़ दोज पीपल फिर एक्सपेक्ट करते हैं अपनी सो कॉल वाइफ से और गर्लफ्रेंड से और फ्रेंड्स से, स्पेशली वुमेन जो उनके लाइफ में होती हैं उनसे। क्यों? तुम बाहर क्यों जाओगे? घर आने के बाद तुम्हें क्यों खाना देने का कोई ज़िम्मा ले रखा होगा? तुम जाओ, अपने आप आओ, अपने आप खाना बनाओ। ठेका ले रखा है क्या किसी ने? आई नो इंडिया इज़ चेंजिंग राइट नाउ, बट यहाँ से जब तक वो घर से बाहर नहीं जा रही है ना, तब तक ऐसा ही माना जाता है कि वो घर पे है तो क्या काम कर रही है। भगवान के लिए ये सब बंद करो, और ना लड़कियों, भाई सवाल करो प्लीज़। और तुम उनके अगेंस्ट नहीं जा रहे हो, तुम बैड फेथ के अगेंस्ट जा रहे हो, तुम सब्जुकेशन के अगेंस्ट जा रहे हो, ऑनेस्टी के साइड में आ रहे हो, और खुद के सपोर्ट में बोल रहे हो। प्लीज़ फॉर गॉड सेक प्लीज़ स्टैंड आउट फॉर योरसेल्फ। ये बोलते बोलते
डॉक्टर आचार्य प्रशांत अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल रहे हैं। ना जाने कितने लोगों ने कितना कुछ नहीं कहा, कितने लोगों ने कितना कुछ नहीं लिखा, कितने फिल्म्स बन गए, गाने बन गए, सब कुछ हो गया, बट क्या हुआ? फ़ायदा। एंड नाउ द सोल्यूशन इन आवर हैंड्स। सोल्यूशन हमारे हाथ में है। द सोल्यूशन इज़ इन आवर हैंड्स एंड वी आर द रिस्पॉन्सिबल वंस फॉर आवर लाइफ। सो अपनी लाइफ की ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। अगर तुम्हें जो कुछ करना है, पता है करना है कर करके ना पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। एक जन मिले थे मुझे, वो उन्होंने कहा कि तुम्हारा पैशन अगर म्यूज़िक है तुम कर क्यों नहीं? मैंने कहा भाई हाँ कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। भाई कब करोगे? मास्टर्स ख़त्म हो गए, कब करना है मुझे? स्कूल के टाइम से मुझे पैशन है इस बात पर कि मुझे करना है। अब लग रहा है ना, कर लो अभी। All the best. Please stand out for yourself.